उषा का बड़ा सपना था कि उसकी 6 साल की बेटी रिया पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बने। इसके लिए उषा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके कुछ पैसे कमाती, लेकिन उन पैसों को उसका शराबी पति चुरा कर ले जाता और उनसे शराब पीता। एक रोज वो घर आया और उषा से मारपीट कर पैसे मांगने लगा। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसने भरी बरसात में उषा और रिया को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटी पैदल इधर उधर भटकने लगी। माँ, बहुत भूख लगी है, भूख के मारे मेरा पेट बहुत दुख रहा है। माँ, मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। हे दुर्गा माँ, हम गरीबों पर रहम कर माँ। उषा और रिया दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। उस रोज सारा दिन भूखी प्यासी दर दर भटकती रही। फिर एक ढाबे वाली की नजर उन पर गई तो उसे उन पर तरस आ गया और उसने उन माँ बेटी को भरपेट खाने को दिया। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनजान होते हुए भी आपने हमारी मदद की। अब अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मैं तो कब से अपने ढाबे के लिए किसी की तलाश में था। आप चाहें तो मेरे ढाबे पर साफ सफाई और बर्तन का काम कर सकती हैं। पगार के तौर पर आपको 5,000 महीना और 3 वक्त का खाना मिल जाएगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपके जैसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। एडवांस के तौर पर वो उसे कुछ पैसे दे देता है, जिससे वो किराए पर एक घर ले लेती है। अब उषा अपनी बेटी के साथ वहां रहने लगती है। कुछ महीनों बाद उषा उसका एडमिशन एक स्कूल में करवा देती है। रिया सारा दिन अपनी माँ को काम करते देखती, जिससे उसे अपनी माँ पर बड़ी दया आती। ऐसे ही समय बीतता है। रिया बड़ी हो जाती है। वो 12वीं में पूरे स्कूल में टॉप करती है और अब आगे की पढ़ाई के लिए रिया मुंबई जाना चाहती थी। माँ, मैं मुंबई के लिए बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, तू वहाँ अकेली कैसे? माँ, अकेली कहाँ, हॉस्टल में और भी कई लड़कियां होंगी मेरे साथ। और आप ही तो चाहती थी ना कि आपकी बेटी आसमान छुए। तो अब उड़ने का वक्त आ गया है माँ। ठीक है, तू मुंबई जाने की तैयारी कर, मैं रमेश भाई साहब के पास जमा किए हुए अपने पैसे लेकर आती हूँ। रिया मुंबई के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहां जाकर आगे की पढ़ाई करती है। उषा हर रोज फोन पर अपनी बेटी से बात करती और उसका हालचाल पूछती रहती। दिवाली की छुट्टियों पर हर साल रिया अपनी माँ के पास दिल्ली रहने आती। रिया के कॉलेज का आखिरी साल रह गया था। वो खूब मन लगाकर पढ़ाई करती थी। फाइनल ईयर के लास्ट एग्जाम वाले दिन जैसे ही रिया एग्जाम हॉल से बाहर आती है तो उसे दिल्ली से रमेश काका का फोन आता है। रिया बिटिया, उषा बहन की हालत बहुत खराब है। उन्हें मैंने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। तू जल्दी से ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ जा। उस रोज तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश की खबरें लगातार न्यूज चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। रिया जैसे तैसे करके रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां ज्यादातर ट्रेन बारिश के कारण स्थगित कर दी गई थी। सिर्फ एक ट्रेन दिल्ली के लिए जाने वाली थी, लेकिन उसकी सभी सीट्स बुक हो चुकी थी। फिर काफी देर तक स्टेशन पर भटकने के बाद थक हार कर रिया वहीं रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी उसके सपने में माँ दुर्गा आती है। बेटी रिया, तू चिंता मत कर, अब जो अगली ट्रेन आएगी तो उसमें चढ़ जाना और फिक्र मत कर, तू अपनी मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाएगी। रिया के कानों में ट्रेन के प्लेटफॉर्म से चलने की आवाज आती है। वो झट से उठती है और बिना कुछ सोचे समझे उस ट्रेन में चढ़ जाती है। ट्रेन अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ती है। वो ट्रेन काफी लोगों से भरी पड़ी थी। तभी वहाँ टीसी आता है। टिकट। सर, वो टिकट तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो इसे क्या अपने बाप की ट्रेन समझकर चढ़ गई? चलो उतर यहाँ से, चल। सर, आप मेरी बात तो सुनिए। इतने में वहाँ एक औरत दुर्गेश्वरी आती है जो उस ट्रेन की ड्राइवर थी। मैं इस ट्रेन की ड्राइवर हूँ और इस लड़की को ट्रेन से नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। रिया, तुम मेरे साथ आओ। दुर्गेश्वरी उसे अपने साथ ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर बिठा लेती है। जहाँ रिया को इस खराब मौसम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहीं दुर्गेश्वरी उस तेज बारिश और तूफान में भी काफी स्पीड में ट्रेन चला रही थी। ये देख रिया हैरान थी, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी और वो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर दुर्गा माँ से प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, मेरी माँ को कुछ मत होने देना, उसे एकदम सही सलामत और ठीक कर देना। तुम दुखी मत हो रिया, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपका नाम? दुर्गेश्वरी नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से दुर्गा भी कहते हैं। रिया, ये फूल तुम दुर्गा माँ का नाम लेकर अपनी माँ के माथे पर लगा देना, फिर चमत्कार देखना।
रिया हड़बड़ाहट में अस्पताल पहुंचती है, जहां उसकी माँ की सांसें तेज तेज चल रही होती हैं। फिर उसे उस फूल के बारे में ध्यान आता है। वो दुर्गा माँ का नाम लेकर उसे उषा के माथे पर लगा देती है। उसके छूते ही उषा एकदम ठीक हो जाती है। फिर रिया अपनी माँ को सारी बात बताती है। रिया को ट्रेन की सारी बात याद आती है। आंधी तूफान में भी ट्रेन चलाना, मेरे बिना बताए मेरा नाम जान जाना, उनके दिए फूल से माँ का ठीक हो जाना, ट्रेन के अंदर माँ दुर्गा एक्सप्रेस का लिखा होना और उनका नाम दुर्गेश, दुर्गा यानी कि वो माँ दुर्गा थी जो खुद माँ दुर्गा एक्सप्रेस लेकर मुझे छोड़ने आई थी। मेरी माँ मेरे सामने आई और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। माँ मुझे क्षमा करना। जय माँ दुर्गा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। कुछ दिन बाद वो घर आती है और माता का जागरण करवाती है। कुछ दिन बाद रिया का रिजल्ट आता है और वो पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे नंबरों से पास होती है। उषा अब ढाबे का काम छोड़ देती है और अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी एक साथ रहती हैं।